हेलो एवरीवन। तो आज से हम सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को देखेंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। देखिए, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा। तो सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो समाज की सुरक्षा से रिलेटेड है, जैसे उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराना, उन्हें इंश्योरेंस देना, या उन्हें एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस देना, या और भी कई प्रकार की चीज़ें जैसे कि बैंक अकाउंट उनका खुलवाना। तो ये सारी समाज की वेलफेयर से रिलेटेड योजनाएं हैं, समाज के कल्याण से रिलेटेड योजनाएं हैं, समाज की सुरक्षा से रिलेटेड योजनाएं हैं। तो हमें ऑलमोस्ट 25 to 30 योजनाओं को कवर करना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत। तो उनके यहाँ नाम मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। और इसके 5 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जिस 5 वीडियो में हम सारी की सारी इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कवर करेंगे। एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, या फिर पीडीएफ अगर लेना चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं और आज की वीडियो में जितनी भी स्कीम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें देखते हैं। आज की वीडियो में हम 5 स्कीम्स को सबसे पहले देखेंगे। किसी किसी वीडियो में हमें 6 स्कीम्स को भी अगर कवर करना पड़ेगा, 7 स्कीम्स को भी कवर करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट है कि 5 वीडियो में हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पूरी की पूरी कवर हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी की सारी स्कीम्स हमें कवर करनी है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो ये हो गई हमारी 4, और एक हमें पढ़नी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये 5 टोटल स्कीम से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और 5 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम सारी की सारी अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कवर करेंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए और ऐसे वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं और लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबसे पहले हम इस योजना से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। जैसे इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 1 लाख रुपए का। ये जब योजना स्टार्ट हुई थी तब 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था। क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो हमें वही देखना है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स हो गई, ये सारी स्कीम्स को ही हमें देखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एक्सीडेंट होने पे जो इंश्योरेंस मिलेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, वो पहले 1 लाख रुपये मिलता था, जिसे बाद में 2 लाख कर दिया गया है। कब से? जब 28 अगस्त 2018 के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स खुलेंगे उसमें जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो 2 लाख मिलेगा, जबकि 28 अगस्त 2018 से पहले कितना मिलता था? 1 लाख। तो ये जो अंतर हुआ है, ये अंतर भी आपको फोकस करना है। ये जो जनधन योजना अकाउंट है, ये है किसके लिए? ये इसलिए है ताकि हर व्यक्ति का एक बेसिक सेविंग अकाउंट खुल सके, बचत खाता खुल सके अकाउंट में। और ये उन लोगों के लिए जिनका कभी भी कोई भी बैंक खाता अभी तक नहीं खुला था। तो जो गांव में हैं या बहुत दूर दराज कस्बों में हैं, ऐसी जगहों के लोग जिन्होंने कभी बैंक में कोई खाता कभी खोला ही नहीं, उनके लिए स्पेशली ये योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसके अंतर्गत एक रुपए डेबिट कार्ड भी दिया गया था। जो भी इसके अंतर्गत अकाउंट को खोलेगा उसको एक रुपए डेबिट कार्ड दिया गया था ताकि वो डिजिटल हो सके। मतलब वो खाता खोलेंगे तो बैंकिंग तो सीखेंगे ही, साथ ही डेबिट कार्ड का उपयोग करके वो डिजिटल में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे और डिजिटल मनी का ट्रांजैक्शन सीखेंगे। इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई 10,000 तक की। यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये नहीं है, लेकिन आपको एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो आप इसमें ले सकते हैं 10,000 रुपये। एक तरह से क्रेडिट पे, उधार पे लेना, उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि इसमें कितनी रखी गई है? 10,000 तक का आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। इसके साथ इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा 30,000 रुपये का, जो कि इस योजना के अंतर्गत अकाउंट को होल्ड कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइफ कवर इंश्योरेंस है ये मिलेगा जिन्होंने खोला है 15 अगस्त 2014 से ले करके 31 जनवरी 2015 के बीच में। तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था और ये लाइफ इंश्योरेंस है। वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो दुर्घटना बीमा होता है वो उसकी बात थी कि पहले 1 लाख कवर दे रहे थे, बाद में 2 लाख दिया। और लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हो गया जीवन बीमा, जिसमें 30,000 तक अकाउंट होल्डर को मिलेगा अगर उसने 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोला है। तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना।
अब इस योजना के अंतर्गत 6 पिलर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में इन पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत पहला होता है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, यानी हर किसी व्यक्ति को बैंकिंग तक पहुंचाना, बैंक की सर्विस हर व्यक्ति को मिल सके, भारत के हर नागरिक को मिल सके, ये इसका मेन फोकस है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, इसके साथ जो क्रेडिट में जो गारंटी हो उसका फंड के रूप में प्रोवाइड मिल सके, यानी जो क्रेडिट गारंटी फंड है उसे भी यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। कहने का मतलब है जैसे कोई चीज़ आप जमा करते हैं बैंक में, जैसे मान लीजिए आपने अपना सोना जमा किया तो आपको कुछ फंड मिल जाता है, तो ये गारंटेड फंड होगा और ये आपको क्रेडिट पे यानी कि उधार पे मिल जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि वित्तीय समावेशन की स्कीम है। तो लिटरेसी का मतलब क्या हो गया कि वित्तीय रूप में समझाना लोगों को, मतलब एक तरह से लोग बैंकों के प्रति अवेयर हों, लेन देन के प्रति अवेयर हों और एक तरह से हर चीज़ को सीख सकें, ये इसका फोकस है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अब बैंक खाता ही व्यक्ति नहीं खोल पाया तो पेंशन क्या लेगा, तो ये बहुत ज़रूरी इसमें रखा गया है, पेंशन स्कीम को भी इसमें रखा गया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड कौन, जो कि बहुत ही मिनिमम तबके में रहते हैं, जैसे कि गांव दराज में या कस्बों में, अब उनका बैंक अकाउंट ही कभी नहीं रहा तो पेंशन कहाँ से ही वो प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पेंशन तो आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी वालों को मिलती है और उनको बैंक अकाउंट वगैरह सब होता है तो उनकी पेंशन आती है, इनको कहाँ से मिलेगी। तो इनको भी इस योजना के अंतर्गत पेंशन देने का जो प्रावधान है वो रखा गया है। इसके अलावा बेसिक सेविंग अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 एवरी हाउस होल्ड, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक बेसिक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जिसमें ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो 10,000 तक रखी गई है। और ये माइक्रो इंश्योरेंस है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा, तो सूक्ष्म बीमा इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया था कि जो जीवन बीमा है वो कितना दिया गया था, 30,000। तो ये छोटा बीमा, मोस्टली आप बीमा सुनते होंगे कि 1-1.5 लाख 2 लाख तक मिलता है, लेकिन कम रकम भी मिल सकेगी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। तो ये 6 पिलर आपको ध्यान रखने हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बेसिक सेविंग अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 टू एवरी हाउस होल्ड एंड माइक्रो इंश्योरेंस। तो ये मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी आपको मैंने बता दिया। तो हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हमने अभी देखी, इसे अलाउंस किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम ने। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी जो भारतीय मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन, यानी कि वित्त के लेन देन में, बैंकिंग की सुविधाओं के लेन देन में एक समावेशन हो, समावेश हो सब लोगों का, इसी को बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर भारत का मिशन वित्तीय समावेशन के लिए। कब से स्टार्ट की गई थी, 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। किसके लिए, फॉर ऑल हाउस होल्ड इन कंट्री, यानी भारत के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये योजना को लाया गया था, लेकिन उनके लिए जिनका कभी भी कोई भी बैंक अकाउंट नहीं रहा हो। बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स है, एक तो बेसिक सेविंग अकाउंट होगा फॉर अनबैंक्ड पर्सन, यानी जिसका कोई भी बैंक में खाता नहीं है उसको एक बेसिक सेविंग अकाउंट मिलेगा। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 0 रुपये में भी आपका खुल जाएगा, यानी बिना रुपए के ही खुल जाएगा। एक रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा, जिससे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डिजिटलाइज हो सकते हैं। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा 2 लाख रुपए तक, जो कि 28 अगस्त 2018 से पहले 1 लाख था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने आपको बताई 10,000 रखी गई है, यानी 10,000 तक आप इस खाते से ले सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं है तब भी आप ले सकते हैं ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन ये स्टार्ट जब हुई थी योजना तब कितनी थी, 5,000। जब योजना स्टार्ट हुई थी तब 5,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, लेकिन आज के टाइम में 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है विदाउट कंडीशन, यानी कोई कंडीशन के बिना आपको कितना पैसा मिल सकता है, 2,000 रुपये, यानी ओवरड्राफ्ट में बिना किसी शर्त के, मतलब आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 2,000 रुपये चाहिए तो 2,000 तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी समस्या के आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। वो कितनी रखी गई है, 2,000, मतलब ये 10,000 तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इसके लिए कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगे। लेकिन अगर 2,000 आप ओवरड्राफ्ट के रूप में ले रहे हैं तो आपको बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के मिल जाएंगे। अपर एज इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की रखी गई है 65 वर्ष और लोअर एज रखी गई है 18 वर्ष, यानी 18 साल से 65 साल का व्यक्ति इस जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट का लाभ ले सकता है।
और कितनी एज रखी गई है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना को खोलने के अंतर्गत? तो 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष का कोई बच्चा भी इस जनधन योजना अकाउंट को खोल सकता है, लेकिन उसका जो अकाउंट होल्डर होगा वो उसके पेरेंट्स होंगे, और बाकी जब 18 के बाद हो जाएंगे तो आप स्वयं ही खोल सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 10 वर्ष है। डेथ बेनिफिट मैंने आपको बता दिया था कि 30,000 लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है डेथ बेनिफिट, यानी अगर मान लीजिए कि जीवन बीमा आपको मिल रहा है कि आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो वो कितना है? 30,000 रुपये। इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। जैसे जीवन बीमा में होता है ना कि आप महीने में इतना जमा कीजिए या वर्ष में इतना जमा कीजिए, तब लास्ट में आपको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपके जीवन समाप्त हो जाता है तो आपकी फैमिली को मिलेगा। तो इस तरह की इसमें प्रीमियम लगता है हर महीने या वर्ष में। लेकिन इस योजना में जो डेथ बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है 30,000 का, वो किसी भी प्रीमियम के बिना है। और इस योजना में एक जनधन दर्शक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें इस योजना से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उस ऐप का नाम पूछा जा सकता है, तो उस ऐप का नाम है जनधन दर्शक ऐप। तो यहाँ पर हमारी जनधन योजना जो है वो पूरी की पूरी कवर हो गई। अगर पूरी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आप देखते हैं सेकेंड योजना। सेकेंड योजना हम देखेंगे। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि जितनी भी योजनाएं हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं, यानी इन सारी योजनाओं को फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की हम अगर बात करें तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि इंश्योरेंस का कवरेज देती है जितने भी सिटीजन्स रहते हैं और इस योजना के लिए एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल मतलब जिनकी एज 18 से 50 वर्ष के बीच है, वो इस इंश्योरेंस कवरेज का लाभ ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या दिया गया है कि 1 ईयर टर्म लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख फॉर अ प्रीमियम ऑफ 330 पर एनम, यानी कि एक साल में आप 330 रुपये केवल देंगे और आपको 2 लाख रुपए का आपको लाइफ कवर मिल जाएगा, यानी लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। तो पहले जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी तब तो 330 रुपये पर ईयर रखा गया था, बट अब ये बढ़ा दी गई है। तो अगर आप जानते हैं कि कितनी बढ़ा गई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे मैं वीडियो में आपको इसे भी बताऊंगी कि अब कितनी प्रीमियम रखा गया है। इनरोलमेंट क्या है कि अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी आपका कोई भी अकाउंट है तो आप इस इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट है तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो ये प्रीमियम रखा गया है जो कि पहले 330 था अब बढ़ गया है, ये प्रीमियम आपके उस बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट जाएगा। यानी आपको कहीं पे भी हर साल पैसा जमा नहीं करना है, आपका बैंक से स्वयं ही प्रीमियम कट जाएगा और आपका लाइफ इंश्योरेंस जो 2 लाख रुपए को आपका मिलना है वो बनता जाएगा। तो ये कटेगा कब? ये 1 जून से 31 मई के बीच हर वर्ष आपका कट जाया करेगा प्रीमियम। प्रीमियम आप समझते हैं ना कि जैसे कोई हमने इंश्योरेंस लिया, कोई जीवन बीमा लिया हमने, तो हमें हर वर्ष या फिर कहीं कहीं पे कुछ मंथ्स में भी कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, जितना भी वो फिक्स करते हैं योजना वाले। और जब वो कई वर्ष हो जाते हैं तो उसके बाद जो वो निर्धारित करते हैं कि 60 वर्ष के बाद मिलना है या इतने वर्ष के बाद मिलना है, तो वो आपको टोटल पैसा दे दिया जाता है। जैसे कि इस केस में कि 330 पर एनम देना स्टार्ट किया गया था और 2 लाख का ये इंश्योरेंस कवर था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अनाउंस की है प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को। एज ग्रुप 18 से 50 वर्ष मैंने बताया अभी आपको। प्रीमियम मैंने बताया कि ऑटो डेबिट होता है बैंक अकाउंट से, यानी स्वयं ही बैंक से आपका पैसा कट जाएगा। आधार इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आधार इस प्राइमरी केवाईसी किया जाता है, जिसके थ्रू आधार की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ कवर आपको मिलेगा, यानी जीवन बीमा मिलेगा 2 लाख रुपए का 1 साल के लिए। और प्रीमियम अब जो हो गया है, मैंने बताया था जब योजना स्टार्ट हुई थी तब 330 प्रीमियम था, लेकिन अब जो इस योजना में प्रीमियम भरना है वो है 436 रुपये पर एनम, यानी 436 रुपये पर वर्ष हर साल। और इस योजना को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, यानी इस योजना को चला कौन रहा है, इसको पूरा का पूरा क्रियान्वित कौन कर रहा है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड जो आपको अच्छे से याद रखने, फोकस करने हैं। और PDF जो है वो आपको इसकी परचेज करनी पड़ेगी, जो कि हमने आपको अपना जो PDF वाला वीडियो बनाया उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर आप नहीं PDF खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जहाँ मैं आपको हिंदी में भी बोल रही हूँ और इंग्लिश में सारा कुछ लिख कर दे रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा योजना है जो कि एवरी एलिजिबल सिटीजन्स के लिए है। इसमें इंश्योरेंस जब स्टार्ट हुई थी योजना तब कितना रखा गया था? 12 रुपये, केवल 12 रुपये पर एनम, यानी हर वर्ष आप केवल 12 रुपये जमा करके एक्सीडेंट का इंश्योरेंस पा सकते थे।
इसी ये सुरक्षा योजना है ना, सुरक्षा की बात कर रहा है। तो जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने में जो बहुत सारा खर्चा होता है, तो उसमें अगर इंश्योरेंस आपका, तो आपको लाभ होता है कि आप अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा घायल हो गए हैं, तो ये बीमा के पैसों से आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। या किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई है, या मतलब जो भी जिसने भी ये लिया होगा योजना में, तो अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जो फैमिली है उसको इसका जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा मिल जाएगा। इसमें जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल कर सकता है, यानी इस योजना को ज्वाइन कर सकता है। इसमें डेथ कवर है, फुल और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी है ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी अगर आपकी किसी की भी डेथ हो जाए जिसने भी ये योजना ली है, तो उसको इस इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। और अगर मान लीजिए कोई पार्शियल या फुल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, यानी मान लीजिए आपका हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है जीवन भर के लिए, या पैर में कोई ऐसी समस्या हो गई कि जीवन भर के लिए वो अंग काम नहीं करेगा, यानी आपके शरीर का कोई भी पार्ट्स पूरी तरह से डिसेबल हो गया है, वो काम ही नहीं करेगा लाइफ टाइम, चाहे वो फुली हो चाहे पार्शियली हो, यानी पूर्ण रूप से हो या अर्ध रूप से हो, तब ये योजना का आपको लाभ मिलेगा। इसमें 2 लाख रखा गया है एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रखा गया है, यानी अगर डेथ हो गई तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिसने भी योजना ली है उसको 2 लाख का कवर मिलेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति डिसेबल हो गया है, यानी कि वो आगे चल के उसका कोई ऑर्गन काम ही नहीं करने वाला, तो उसको 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो इंश्योरेंस है इसमें जो एनुअली जो पैसा कटेगा वो वही रखा गया है जो कि जीवन ज्योति में हमने देखा था, 1 जून से 31 मई के बीच पैसा कटेगा। तो ये पहले 12 रुपये हर साल प्रीमियम जमा कर रहा था, बट अब ये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है चलिए देखते हैं। तो ये योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की गई पीएम मोदी द्वारा 9 मई 2015 को। इसमें एज ग्रुप 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम ऑटो डेबिट होगा बैंक अकाउंट से, एक्सीडेंटल डेथ के लिए 2 लाख रुपये कवर मिलेगा, फुल डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख कवर मिलेगा। अब ये देखिए, पहले जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब प्रीमियम था 12 रुपये पर वर्ष, लेकिन अब ये कर दिया गया है 20 रुपये हर वर्ष, यानी 20 रुपये अगर आप हर वर्ष जमा करते हैं इस योजना में आने के बाद, और आप 70 साल तक इस योजना में जमा करते रहेंगे, तो अगर कोई भी दुर्घटना आपके साथ होती है तो आपको 2 लाख का डेथ के केस में और डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। लेकिन ये एक्सीडेंट से होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षा दे रहे हैं। अब नेचुरली तो डेथ होती है, वो अलग चीज़ है। और इस योजना को क्रियान्वित कौन कर रहा है, यानी इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस योजना को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करेंगी, यानी कि क्रियान्वित करेंगी। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी 3 योजनाएं हमने अभी तक बताई, अगर तीनों योजनाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, क्योंकि हम जो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम थे इसके 5 वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, और 5 वीडियो में हम ऑलमोस्ट 25 से 30 योजनाएं कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने नाम भी सुना होगा, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन से नाम ही पता चल गया, पेंशन मिलेगी। तो इसमें 1000 से लेकर 5000 के बीच पेंशन मिलती है, और रुपए जो जमा करने पड़ते हैं वो 42 रुपये से लेकर 210 रुपये पर मंथ, यानी हर महीने जमा करने पड़ते हैं। और ये जो पेंशन आपको मिलेगी ये मिलेगी 60 वर्ष से, यानी 60 वर्ष तक आपको जमा करना है, उसके बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जिसका यहाँ पे पूरा का पूरा एक चार्ट बताया गया है। जैसे कि अगर 1000 रुपये की पेंशन आपको लेनी है तो हर उम्र के लिए इतना इतना पैसा आपको जमा करना है। ये आपको जो PDF होगी उसमें आप पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। 2000 की अगर इनकम है तो उसमें आपको इतना इतना पैसा जमा करना है। 3000 की अगर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग पैसे को आपको देना है, यानी जमा करना है। 4000 अगर आप हर महीने पेंशन चाहते हैं तो इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, और 5000 अगर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इतना। चलिए मैं एक एज लेके आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मान लीजिए आप 18 वर्ष के हैं और आप अगर 42 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो आपको 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 84 रुपये जमा करेंगे हर महीने तो 60 वर्ष के बाद 2000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 126 रुपये जमा करते हैं तो 3000 रुपये मिलेंगे 60 वर्ष के बाद। और अगर 168 रुपये जमा करेंगे तो 4000 मिलेंगे, और 210 रुपये जमा करेंगे तो 5000 रुपये मिलेंगे। ये 18 वर्ष वालों के लिए है। अब मान लीजिए कि आप 30 साल के हैं। 30 साल के लिए आप अगर 1000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं
तो आपको 116 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आप 2000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो 231 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर 3000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो 347 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 4000 प्राप्त करना चाहते हैं तो 462 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और 5000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं पेंशन के रूप में तो 577 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है और जितनी भी पेंशन आप प्राप्त करना चाहते हैं 1000 से 5000 के बीच, उसी हिसाब से पैसे को जमा करने का अलग अलग सिस्टम रखा गया। तो ये पूरा एक चार्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे साफ कर देती हूँ, या फिर जो लोग पीडीएफ को परचेज कर रहे हैं तो उन्हें तो ये मिल ही जाएगा उस पीडीएफ के पूरे पैकेज में। अब ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। जो कुछ भी वहाँ पे इंग्लिश में लिखा था सब कुछ यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। यह है अटल पेंशन योजना, जिसमें मासिक पेंशन मिलेगी आपको आपके योगदान के आधार पर, यानी 42 रुपये से लेकर 210 रुपये प्रतिमाह योगदान करने पर मिलेगी। 60 वर्ष की आयु से आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी 1000 रुपये से 5000 रुपये तक। यानी मैंने बताया था कि 18 वर्ष के हैं, अगर 42 रुपये जमा करते हैं तो 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और 18 वर्ष के हो 210 रुपये पेंशन जमा कर रहे हैं, पेंशन के लिए हर महीने जमा कर रहे हैं, तो 60 वर्ष के बाद 5000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगी पेंशन। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है। तो चलिए हम इसे एक बार और देख लेते हैं। तो हम नोट्स के फॉर्म में इसे देख लेते हैं। ये लॉन्च की है पीएम ने, यानी वही हमारे प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को। ये तीनों योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। एक जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसमें ऑल सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर इसमें आ सकते हैं। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट है तभी तो आप उसमें पैसा जमा करेंगे बैंक के थ्रू और आपको बाद में पेंशन मिलेगी। एज ग्रुप रखी गई है 18 से 40 वर्ष तक के लिए। मिनिमम मंथली पेंशन आपको मिलेगी 1000 रुपये और मैक्सिमम मंथली पेंशन मिलेगी 5000 रुपये, जो मैंने अभी आपको बताया। ये पेंशन की बात कर रहा है 60 वर्ष के बाद, और कब मिलेगी? एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये है हमारी अटल पेंशन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 5 योजना करके हम 5 वीडियोस लाएंगे। किसी में हो सकता है कि 6 to 7 योजनाएं भी हम कवर करें, क्योंकि हमें 30 योजना को कम से कम कवर करना है और 5 वीडियो में हम सारी की सारी कवर कर देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो होती है, इसका मुझे इंग्लिश का नहीं मिला, हिंदी का ही मिला, लेकिन आप समझ पाएंगे आसानी से। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि देखिए, इसमें जो लोन है वो ये लोन की है। मतलब मुद्रा योजना मतलब क्या है कि ये लोन देगी। तो ये लोन किस किस प्रकार के मिलेंगे? इसमें 3 प्रकार के लोन की सुविधा रखी गई। एक तो शिशु लोन है, एक किशोर लोन है, एक तरुण लोन है। तो जो शिशु लोन है उसमें 50,000 तक का लोन मिलेगा। जो किशोर लोन है उसमें 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के लोन मिलेंगे। और जो तरुण योजना है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक के लोन मिलेंगे। तो ये जो मतलब ये जो मनी की जो क्राइटेरिया है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु योजना में कितना पैसा लोन के रूप में मिलेगा, किशोर में कितना मिलेगा, तरुण में, किसी एक का भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली बात तो हमें लोन मिलेगा तो कम ब्याज पे मिलेगा। जब ब्याज कम लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने, थोड़ा बहुत आप जानती हो। तो भाई अगर आपको ब्याज कम पड़ेगा तो आप आराम से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर 20,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई किया और उसमें 5,000 रुपये आपका ब्याज ही लग जाए तो आप सोचेंगे इसमें तो 25,000 मेरा ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर 20,000 के लोन में आपको केवल 1,000 रुपये ही ब्याज चुकाना पड़े तो आप सोचेंगे कि चलो ये तो 20 की जगह 21 ही देना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये योजना होती है कि आपको कम ब्याज पर लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग शुल्क बहुत कम लगेगा और मुद्रा कार्ड के माध्यम से इसमें इंपॉर्टेंट होगा और इसमें रुपए कार्ड भी मिलता है। तो चलिए इसे एक बार पूरा देख लेते हैं। तो ये है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये लॉन्च की थी वही हमारे पीएम जी ने 8 अप्रैल 2015 को। ये लोन प्रोवाइड कराती है, 1 लाख तक के लोन प्रोवाइड कराती है। और इसे प्रोवाइड किसको किसको कराया जा सकता है? जैसे कोई नॉन कॉर्पोरेट कंपनी है या कोई नॉन फॉर्म है या स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कॉर्पोरेट तो होगा नहीं जब अपना खुद ही से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो फॉर्म भी नहीं कोई होगा, क्योंकि ये सब संस्थाएं तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो अपना छोटा छोटा व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें छोटा छोटा ही लोन चाहिए। उसके लिए ही इस योजना को लाया गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये योजना में जो किसको किसको दी जाती है, जैसे कॉमर्शियल बैंक में अगर आपका खाता है तो आप आराम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक से आपको लाभ मिलेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिलेगा आपको फ़ायदा, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब ये मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो हमने यहाँ पर 5 योजनाएं आज कवर कर ली हैं। अभी तक आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए
और अभी हम 5 वीडियो आपके लिए लाएंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम के, जिसमें वही इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी जो आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ही हमें पढ़नी है, तो हमें पेंशन से, इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर लोगों की जो वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम पे ही फोकस करना है। यूँ तो बहुत सारी गवर्नमेंट से स्कीम्स होती है, मैं सारी की सारी नहीं पढ़नी है, तो इसलिए, लेकिन तब भी हमें कम से कम 25 से 30 तो पढ़नी है, इसलिए मैंने 5 वीडियो में से डिवाइड किया है। तो एक एक वीडियो को हम लाते जाएंगे और आपकी सारी की सारी ये कवर हो जाएंगी। और जो हमारा पीडीएफ कोर्स था उसमें तो ये आपको स्कीम्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो के थ्रू नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ईओ एओ के लिए आपको 399 का ये पूरा पैकेज मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की मैंने आपको बताई थी, सोशल सिक्योरिटी लॉस की भी मैंने बताई थी, और ये जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यही स्कीम्स के ये वीडियोस हमारे अब चल रहे हैं इस समय पे, जो कि 5 वीडियो आएंगे और 5 ही पीडीएफ मिलेंगी, लेकिन ये पैकेज के अंतर्गत है तो आपको खरीदनी पड़ेंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। जैसे कि अकाउंटेंसी आपको मैंने पैकेज में नहीं रखा है, तो अकाउंटेंसी की जितनी भी पीडीएफ है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। हिस्ट्री जो हमारे चैनल पर चल रही है, हिस्ट्री की जितनी भी पीडीएफ है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ हमारे टेलीग्राम पे, लेकिन जो ये पैकेज में पीडीएफ रखी गई है ये आपको परचेज करनी पड़ेंगी। तो अगर ईओ एओ के लिए आप केवल लेना चाहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की, सोशल सिक्योरिटी लॉस की, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, तो आप 399 में ले सकते हैं। और एपीएफसी के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इतने सारे टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, और 7 डेज़ का मैंने टाइम दिया है आपको कि 7 डेज़ में आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे। और अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका मैंने पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाया कि किस तरह पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, पीडीएफ रिलेटेड वीडियो के नाम से, तो आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अभी तक वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।